साइट जरूर नोट करके रख लें या इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में आगे पूरा डिटेल में आप स्टडी कर पाएं। क्योंकि यहाँ जो हम सेशन स्टार्ट करने वाला है, ये सेशन होने वाला है कुछ 30 से 40 मिनट का। तो यहाँ हो सकता है कि मैं आपको पूरी वो डिटेल ना बता पाऊं जो आपको हमारे इस पेज पे भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये हमारा वेबसाइट जो है www.mrmint.io, इसको जरूर नोट करके रख लें, ताकि आप यहाँ से जो है रेफर कर सकते हैं कंपनी के सारी डिटेल्स पे। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ आज का ये अपॉर्चुनिटी कॉल। मिस्टर मिंट। मिस्टर मिंट जो है वो आपको एम्पावर करता है वेब 3 रेवोल्यूशन में। ये आपको जो है वेब 3 युग में डिजिटल दुनिया में तेजी से विकसित हो रही डिसेंट्रलाइजेशन, टोकनाइजेशन और वेब 3 टेक्नोलॉजी, जिससे जो हमको हमारे जुड़ने, वैल्यू क्रिएट करने और लेन देन तरीके को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके में बदलता जा रहा है। वेब 3 की दुनिया में अगर हम बात करें, वेब 3 की दुनिया में सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट इन दी वेब 3 वर्ल्ड। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी जो मिलेंगी, अपॉर्चुनिटी यू गेट एक्सप्लोर डिजिटल एसेट। यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डिजिटल एसेट्स को, डिसेंट्रलाइज ऐप को। यहाँ पे आप एंगेज रह सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के साथ में। यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं सस्टेनेबल और इनोवेटिव मॉडल से। और मेरे को बताते हुए बहुत ही प्राउड फील होता है कि मिस्टर मिंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा भी हम बात करें तो क्रिप्टो वेंचर ऑफ द ईयर अवार्ड, इंटरप्रेन्योर अवार्ड, ग्लोबल अवार्ड, ग्लोबल एक्सपोजर अवार्ड, और भी बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं जो मिस्टर मिंट अपने नाम कर चुका है। अपने बहुत से छोटे ही अपने एक साइकिल में बहुत सारे अवार्ड जो है मिस्टर मिंट को मिल चुके हैं। दोस्तों, हम बात करें मिस्टर मिंट टोकन के इंफॉर्मेशन की, तो मैं फर्स्ट तो ये आपको ये जो है इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि जब मिस्टर मिंट रजिस्टर्ड हुआ, एनरोल हुआ, तो उसका सिस्टम क्या था। बिकॉज 25 अक्टूबर 2025, मतलब अभी 4 दिन पहले जो है ये सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है। बट जब रजिस्टर्ड हुआ तो हमारा सिस्टम जो है वो BNB स्मार्ट ब्लॉकचेन पे रजिस्टर्ड हुआ। हमारा टोकन का नेम जो था वो मिस्टर मिंट। टिकर नेम की हम बात करें तो MNT। स्टैंडर्ड हम बात करें तो वेब 20 स्टैंडर्ड पे हमारा टोकन रजिस्टर्ड है। डेसिमल 18, यानी कि पॉइंट के बाद 18 डिजिट तक हमारे टोकन को बाय सेल किया जा सकता है। टोटल सप्लाई की बात करें तो जो आज की डेट में अप्रोक्स जो है लगभग 66 करोड़ है, जो कि ओवर टाइम रिड्यूसिंग होती रहती है। और सबसे जो खूबसूरती है इस प्रोजेक्ट की, हमारे मेजरमेंट सिस्टम की, हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑडिटेड बाय सर्टिक। सर्टिक जो कि एक ऐसी संस्था है जो क्रिप्टो के इस तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट करती है, और वो जो उसके रिजल्ट होते हैं वो पब्लिकली टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों तक डिप्यूट करती है। हम यहाँ बात करेंगे कि सर्टिक क्या है और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किस तरह से इसका ऑडिट होता है। सो दोस्तों, जिस तरह से हम देखते हैं कि हम जब भी कभी हमको लोन लेना होता है तो कोई भी जो बैंक होती है वो हमारा एक सिविल स्कोर चेक करती है। उसी तरह से हम बात करें कि जब भी बात आती है क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो के लिए जो क्रिप्टो का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑडिट होता है वो सर्टेक जैसी संस्थाएं करती हैं। और वो आपको उसको स्कोर करती हैं, जिससे कि आपको एक जो है क्लियरिटी मिल सके कि यार इस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इस प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। वो सब चीजें यहाँ पे आपको सर्टिक से देखने को मिल जाती हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सर्टिक द्वारा वेरीफाइड है, ऑडिटेड है। हाँ, तो दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहा था कि यहाँ कुछ सिस्टम जैसे चेंज हुआ है। जैसे हम ब्लॉकचेन की बात करें तो हम जब रजिस्टर्ड हुए थे तो हम BNB स्मार्ट चेन पे रजिस्टर्ड हुए थे। बट आज की डेट में हमारा खुद का ब्लॉकचेन है, जिसको नाम दिया गया है अनंता। अनंता जो है वो इंडिया में बना इंडिया का ब्लॉकचेन है, और उसी में हमारा आज की डेट में सिस्टम जो है अब रन करेगा। और हमारा जो टिकर नेम है वो भी MNT से चेंज होके अब अनंता हो गया है, जो कि आप आगे आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में वो डिटेल में। वाई मिस्टर मिंट? मिस्टर मिंट क्यों?
मिस्टर मिंट ट्रेडिशनल हम बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं क्रिप्टो माइनिंग की या क्रिप्टो सिस्टम की, तो ट्रेडिशनल क्रिप्टो माइनिंग जो होती है उसके लिए हम बात करें तो हमें एक्सपेंसिव जीपीयू हार्डवेयर की जरूरत होती है, जिसके लिए $1000 यानी कि हम बात करें कि लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगती है, और इंटरनेट की बहुत भी जो है बहुत हाई कॉस्ट लगती है। टेक्निकल एक्सपर्टीज और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको ट्रेडिशनल क्रिप्टो माइनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है इससे कि ज्यादातर लोग जो है क्रिप्टो माइनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू जो हमने ऊपर देखे उन बैरियर्स के कारण। मिस्टरमेंट जो है वो आपको एक सोल्यूशन देता है जहां पे आप माइनिंग कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंसिव हार्डवेयर, विदाउट टेक्निकल एक्सपीरियंस, बहुत ही छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ में, हाई कन्वीनियंस, और आप ग्लोबली एनी टाइम कहीं से भी अर्न कर सकते हैं। दोस्तों यहां हम बात करेंगे मिस्टर मिंट की एक जर्नी या रोडमैप की, जहां आप देखेंगे कि मिस्टर मिंट की जो शुरुआत है वो 2021 में हुई थी। 2021 जो कि मिस्टर मिंट का एक प्रोजेक्ट इनिशिएशन ईयर रहा। यहाँ पे इनिशिएशन हुआ मिस्टर मिंट के प्रोजेक्ट का। यहाँ पे जो इसी साल में जो है ऑपरेशन टीम का फॉर्मेशन हुआ। मिस्टर मिंट के इकोसिस्टम का डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। मिस्टर मिंट जो आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आने वाले थे उसका प्रोजेक्ट का अपकमिंग प्रोजेक्ट का अप्रूवल हुआ। यहाँ पे स्मार्ट मिस्टर मिंट के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो क्रिएशन हुआ, और टेस्ट नेट पे वो टेस्ट हुआ। मिस्टर मिंट के इकोसिस्टम का ब्लू प्रिंट का जो है अप्रूवल हुआ यहाँ पे, और ऑफलाइन मार्केटिंग स्टार्ट हुई। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 2021 में मिस्टर मिंट के प्रोजेक्ट का जो है वो इनिशिएशन हुआ। 2022 जो कि मिस्टर मिंट के लिए बिल्डिंग फाउंडेशन का के रूप में रहा, जहां पे हमने आईसीओ डैशबोर्ड डेवलपमेंट किया। प्राइवेट, पब्लिक और प्री सेल के माध्यम से जो है हमने यहाँ से का इनिशिएशन किया, शुरुआत की। यहाँ पे हमारा वाइट पेपर का क्रिएशन हुआ। पब्लिक सेल जो है वो इनिशिएट हुई। मिंट फोर्स जो कि मिस्टर मिंट का सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो लाइव हुआ, और यहाँ से जो है स्टेकिंग रिवॉर्ड जो है वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुए। और यहाँ 2022 में ही हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग और पीआर जो है वो स्टार्ट हुआ। 2023 जो कि मिस्टर मिंट के लिए एक एक्सपेंशन के रूप में देखा जाता है, 2023 का यह साल। यहाँ पे जो है, यहाँ हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमने जो पार्शली अनलॉक किए प्राइवेट सेल और पब्लिक सेल में जो टोकन सेल आउट हुए थे उसका जो है पार्शली अनलॉकिंग शुरू हुआ। माइनिंग रिवॉर्ड जो है, जो कि आपका मिंट फोर्स के माइनिंग रिवॉर्ड जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुए। यहाँ पे हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट हुआ जो कि सेटिक द्वारा हुआ। यहाँ पे हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज यानी कि कॉइन स्टोर में लिस्ट हुए। और हमारा जो सेकंड पेज था, वहां पे हमारा एनएफटी मार्केट प्लेस वो भी लॉन्च हुआ। और स्टेपमेंट जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट था वो उसका प्री सेल स्टार्ट हुआ, और हमारे स्टेपमेंट के ऐप का लॉन्च हुआ। 2024 2024 की हम बात करें तो 2024 मिस्टर मिंट के लिए एक स्केलिंग न्यू हाइट्स के रूप में देखा जाता है, जहां पे हमने सेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक एमईएक्सी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक पेनकेक स्वैप, कॉइन लिस्टिंग, कॉइन मार्केट कैप एंड कॉइन की को, यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हुआ। यहाँ से हमने इन्फ्लुएंसर ऑनबोर्डिंग किए, और मेजर एग्जीबिशन में हमने पार्टिसिपेट किया। 2025 की हम बात करें तो यहाँ पे हमने एक ग्लोबल रीच और कम्युनिटी इम्पैक्ट हुआ हमारा, जहां हम देखेंगे हमने स्टेपमेंट का फेज 2 और 3 जो है वो लॉन्च किया। हमारे ब्लॉकचेन जो कि अनंता ब्लॉकचेन है उसका मेननेट लाइव हुआ। अनंता ब्लॉकचेन का डेलीगेटर और वैलिडेटर प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। हमारे कॉइन का रीलिस्टिंग हुआ, जो कि पहले टोकन था एमएनटी के नाम से, जैसा कि मैंने बताया आपको। बट जब जब भी किसी भी कंपनी का एक ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाता है तो वो टोकन नहीं रहता, वो टोकन से बढ़ के कॉइन में आ जाता है। तो ऐसे ही हम जब
हमारा ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ तो हमारा जो टोकन है वो डीलिस्ट हुआ, और फिर से हमने नए सिरे से यहाँ पे हमारे क्वाइन, जो कि अनंत क्वाइन के नाम से है, उसका लिस्टिंग हुआ सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्वाइन मार्केट कैप पे, सॉरी क्वाइन स्टोर पे। यहाँ पे हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है वो बोर्डिंग हुए, और हम देखेंगे कि धीरे धीरे भी ये जो है, अभी काफी सारे हमारे नए प्रोजेक्ट हैं जो कि आने वाले हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है स्टेटमेंट, जिसके बारे में हम आगे आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम जैसे कि बात करें कि हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो था एमएनटी का आईसीओ फेस। आईसीओ फेस क्या होता है और ये क्रिप्टो में क्या मायने रखता है? तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग यहाँ पे जो होंगे वो हो सकता है कि इस फील्ड से हो, क्रिप्टो से हो, तो वो आईसीओ इस फेस को जानते हो। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए ये क्रिप्टो और ये जो फील्ड है वो नहीं हो, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगा। जिस तरह से शेयर मार्केट में आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसी तरह से क्रिप्टो मार्केट में जो कंपनी स्टार्टअप होती है, तो वो आईसीओ के माध्यम से कंपनी जो है वो उसका स्टार्टअप होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है 2022 में आईसीओ फेस, प्राइवेट सेल, प्री सेल और पब्लिक सेल। प्राइवेट सेल जो है हमारा वो जो है अप्रैल 2 अप्रैल 2022 से 45 डेज का रहा। प्री सेल जो कि 16 जून 2022 से, ये भी 45 डेज का रहा। और पब्लिक सेल जो कि 31 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, ये भी 45 डेज का रहा। टोटल इन तीनों सेल के माध्यम से कंपनी ने यहाँ पे 40 करोड़ जो टोकन्स हैं वो एलोकेट किए थे, जिसका टारगेट रखा गया था यहाँ पे सोल्ड आउट करने का। यहाँ पे हमने टोटल जो है वो 7 करोड़ टोकन सोल्ड आउट किए। देन उसके बाद में हमारा जो सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट था मिंट फोर्स। मिंट फोर्स जो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपकी एक डिजिटल जो वर्चुअल माइनिंग को, सॉरी, एक रियल वर्ल्ड माइनिंग को वर्चुअल माइनिंग में लेके आया। ये एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट रहा जो, सॉरी, ये एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट रहा जो कि आपकी रियल वर्ल्ड माइनिंग को वर्चुअल माइनिंग में लेके आया, जिसने लोगों की पहुंच तक क्रिप्टो माइनिंग को बहुत आसान बना दिया। यहाँ पे जो इन्वेस्टर रहे उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक राइट मूव रहा, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, जो इस प्रोजेक्ट के थ्रू जुड़े कंपनी से। बिकॉज जो लोग भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे उनको जो यहाँ पे क्रिप्टो माइनिंग के थ्रू जो रिवॉर्ड मिलना थे, वो जो है वो नेक्स्ट 8 ईयर के लिए यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलना थे। तो इस कारण से जो है यहाँ पे जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया, उन्होंने ना ही अपने प्रेजेंट को बल्कि अपने फ्यूचर को भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सिक्योर किया। मिंट फोर्स का जो पीरियड रहा वो दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 रहा। यहाँ पे टोटल 40,000 मिस्ट्री बॉक्स सोल्ड आउट करने का टारगेट रखा गया था, जो कि कंपनी ने विद इन 6 मंथ अचीव किया। टोटल मिस्ट्री बॉक्स 40,000 मिस्ट्री बॉक्स जो है विद इन सिक्स मंथ यहाँ पे सोल्ड आउट हो गए, और ये प्रोजेक्ट जो है काफी सक्सेसफुली रहा। देन उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आया वो है स्टेपमेंट। स्टेपमेंट जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज जो आज का हमारा प्रेजेंटेशन है वो स्टेपमेंट बेस्ड है। तो स्टेपमेंट की जैसे हम बात करें तो स्टेपमेंट का अर्ली एक्सेस यूजर वन, जो कि 22 सितंबर 2023 से 5 नवंबर 2023 45 डेज का रहा। अर्ली एक्सेस यूजर टू जो कि 6 नवंबर से 20 दिसंबर 2023 45 डेज का रहा। देन उसके बाद में स्टेपमेंट का फेज वन लॉन्च होता है जनवरी 2024 में, जो कि 31 दिसंबर 2024, यानी कि फुल 365 दिनों तक, 1 साल तक ये सक्सेसफुली रन किया। देन उसके बाद में हमारा स्टेपमेंट का फेज टू लॉन्च आया, जो कि 1 जनवरी 2025 से 14 अप्रैल 2025 तक रहा। देन उसके बाद में स्टेपमेंट का फेज फोर जो कि 15 अप्रैल से लाइव हुआ, जो अभी करंटली रनिंग में है। स्टेपमेंट की हम बात करें तो स्टेपमेंट की हमारी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो साइना नेहवाल जी हैं। देन उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी भी क्रिप्टो एजेंसी कंपनी के लिए अगर हम बात करें, क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए हम बात करें, तो किसी का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि वो अपनी ब्लॉकचेन लेके आए।
इसको अगर हम सरल शब्दों में समझें कि ब्लॉकचेन क्या है और किस तरह से क्रिप्टो एजेंसी में काम करता है, क्रिप्टो फील्ड में काम करता है, तो सपोज जैसे हमारा जब प्रोजेक्ट था तो हम बीएनबी स्मार्ट चेन पे हम लोग लॉन्च हुए। बीएनबी स्मार्ट चेन हम एक तरह से एग्जांपल अगर मैं रखूं आपको, तो आप मान लीजिए कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमने एक ऑफिस रेंट पे लिया हुआ, वहां से हम लोग वर्किंग हमने अपना स्टार्ट किया। बट ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन आने के बाद में उस कंपनी का क्या होता है कि वो कंपनी अपने आप में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन जाती है पूरी, जहां पे वो तो रनिंग में है ही, बट उसके साथ में बहुत सारे और दूसरे लोग भी आके जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अनंत हमारा जो ब्लॉकचेन है वो अनंता ब्लॉकचेन के नाम से हमारा ब्लॉकचेन जो है लॉन्च हुआ, जो कि इंडिया का सेकंड, और वर्ल्ड वाइज हम बात करें तो 52nd ग्लोबली रैंक पे। जब ये इसका टेस्टनेट कंप्लीट हुआ जुलाई 2027 में, तो ये इस रैंक पे लिस्ट हुआ। ब्लॉकचेन का बेनिफिट हमको क्या मिलने वाला है, क्या हमारे साथ में होने वाला है, इससे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा ब्लॉकचेन लॉन्च होने का ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं जो वो हमारे साथ में ऑनबोर्ड होंगे। प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड होने के कारण हमारा जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। ट्रांजेक्शन वॉल्यूम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हमारे टोकन की यूटिलिटी बढ़ेगी। टोकन नहीं बोलना चाहिए, अब यहाँ पे हमारे कॉइन की यूटिलिटी बढ़ेगी। और कॉइन की यूटिलिटी बढ़ने के कारण हम देखेंगे कहीं ना कहीं हमारा प्राइस जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से ग्रोथ होगा। और जब हमारा प्राइस भी ऑर्गेनिक तरीके से ग्रोथ होगा तो हमारी जो ग्लोबल कम्युनिटी है वहां तक हमारी रीच और बढ़ती जाएगी। फर्स्ट पैकेज जो है हमारा वो है सिल्वर स्प्रेड, जो कि $100 से $900 का कोई भी आप पैकेज बाय करते हैं तो आपको यहाँ पे 0.5% का डेली रिवॉर्ड मिलता है। वहीं हम बात करें, हमारा जो सेकंड पैकेज है वो है गोल्ड डैश। यहाँ पे आप 1000 to $9,900 तक का कोई भी पैकेज बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो रिवॉर्ड मिलते हैं वो 0.6% का डेली रिवॉर्ड मिलता है। वहीं हम बात करें कि जो हमारा टॉप पैकेज है वो है डायमंड रश। डायमंड रश जो कि आप 10,000 या उसके ऊपर का कोई भी पैकेज बाय करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको रिवॉर्ड्स मिलता है वो 0.7% का डेली स्टेप रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलता है। दोस्तों यहाँ पे एक बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो आप अनंत कॉइन के थ्रू ही लेते हैं, और जो भी आपको यहाँ पे से रिवॉर्ड मिलेंगे वो भी अनंत कॉइन के रूप में ही आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एक प्रोजेक्टेड वॉल्यूम दिया हुआ है, जो कि 365 दिनों में आप जो भी पैकेज लेते हैं तो उसकी वैल्यू 365 दिनों में क्या होती है, क्या आप अचीव करते हैं। तो देखेंगे जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे कि सपोज आपने $100 का कोई पैकेज बाय किया हुआ है, और $100 पे जैसा कि आपने देखा था सिल्वर स्प्रिंट पे आपको 0.5% का डेली स्टेप रिवॉर्ड मिलना है। तो अगर हम डॉलर में बात करें तो 0.5%, $0.5 आपको डेली यहाँ से मिलेंगे, जो कि 365 दिनों तक मिलना है। तो टोटल ओवरऑल हम अगर बात करें हम, तो 365 दिनों में हमारी वैल्यू यहाँ पे $180 की हो जाती है। अगर आपने पैकेज जो है वो गोल्ड डस्ट में लिया हुआ है, $1,000 का आपने पैकेज लिया हुआ है, तो 0.6% का आपको यहाँ से रिवॉर्ड मिलता है, जो कि अगर हम डॉलर में बात करें तो $6 डेली का रिवॉर्ड मिलता है, जो कि 365 दिनों तक मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 365 दिनों में जो हमारी वैल्यू है वो $2,190 हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें कि हमने अगर यहाँ पे कोई पैकेज सब्सक्राइब किया हुआ है $10,000 यानी डायमंड रश, तो यहाँ पे जो डेली हमको स्टेप रिवॉर्ड मिलना है वो 0.7% का मिलना है, यानी अगर हम 10,000 डॉलर पे बात करें तो $70 का डेली हमको स्टॉप रिवॉर्ड मिलना है, जो कि हमको 365 दिनों तक मिलेगा। यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो $25,550 की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको इस तरह से ना देखें कि ये वैल्यू जो है वो $100 से $180 या $1,000 से $2,100 या $10,000 से $25,000 हो रही है, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ 365 दिनों का ही एक जो है टेंटेटिव आपको कैलकुलेशन दिया गया है, बट ये इससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं देखें कि जो अगर आप इस कॉइन को होल्ड करते हैं, तो जिस तरह से हम बात करें कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड का हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो बढ़ा है, तो उसी तरह से अगर हम इन कॉइन को भी जो है स्टोर करते हैं, तो ये भी हमको फ्यूचर में एक बहुत अच्छी
वैल्यू दे सकता है। तो ये कहानी सिर्फ $100 से $180 की नहीं, बल्कि हो सकता है कि अगर आप इन कॉइन को अगर आप स्टोर करके रखते हैं, आप सेव करके रखते हैं, तो फ्यूचर में ये जो $180 देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको $1800 या $18,000 तक भी वैल्यू हो सकती है। क्योंकि ये मार्केट जो है वो हाईली वोलेटाइल है, तो यहाँ पे प्राइस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता ही है। और यहाँ पे कुछ सिंपल सा एक रिवॉर्ड कैलकुलेशन दिया हुआ है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको बताता हूँ। सपोज आपने पैकेज लिया हुआ है यहाँ पे $1000 का। $1000 का आपने यहाँ से पे पैकेज लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो स्टेप रिवॉर्ड मिलते हैं, 0.6% का आपको डेली स्टेप रिवॉर्ड मिलता है। अगर हम डॉलर में बात करें तो $6 का आपको डेली यहाँ से रिवॉर्ड मिलेगा। सपोज हम बात करें कि जिस दिन मार्केट में अनंत कॉइन की प्राइस अगर $0.05 है, तो यहाँ पे आपको $6 के अगेंस्ट में 120 कॉइन मिलेंगे। अगर वो प्राइस बढ़ के 0.1 होता है, तो यहाँ पे आपको अनंत कॉइन जो है वो 60 मिलेंगे। प्राइस और बढ़ता है अगर, तो आपको जो यहाँ पे मिलेगा पॉइंट, प्राइस और बढ़ के 0.15 हो जाता है, तो यहाँ पे आपको $6 के अगेंस्ट में 40 कॉइन्स उस दिन मिलेंगे। और प्राइस अगर जो है $0.08 रहता है, तो ये आपको $6 के अगेंस्ट में 75 पॉइंट्स उस दिन मिलेंगे। और जिस दिन अगर मार्केट में प्राइस जो है मिस्टर अनंत कॉइन की $0.2 होती है, तो यहाँ पे 30 कॉइन अनंत कॉइन आपको एज अ रिवॉर्ड यहाँ पे उस दिन मिलेंगे। तो दोस्तों ये पार्ट तो हो गया कि हम कैसे यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ से जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आगे का पार्ट जो है वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि ये जो आगे का जो पार्ट है वो पूरी तरह से ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल पाथ है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल पॉसिबिलिटीज है। मतलब यहाँ पे अर्निंग की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो अनंत है। ये पार्ट जो है, अपॉर्चुनिटी कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो बड़े सपने देखते हैं या जिनको वाकई में नीड है। ये अपॉर्चुनिटी, आगे की अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो बड़े ड्रीम्स देखते हैं, ऐसे लोग जो सपने देखते हैं, जिनके पास बड़ा बंगला हो, बड़ी कार हो, जिनका एक बहुत बड़ा डिजिटल पोर्टफोलियो हो, डिजिटल एसेट का पोर्टफोलियो हो, वो अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी ट्रेवलिंग कर सकें और एक खुशहाल जीवन जीवन जो है अपनी फैमिली को दे सकें। अगर इनमें से कोई भी ड्रीम आपका है, या आपको कुछ भी किसी भी तरह की फाइनेंशियल नीड है आपकी, तो आगे की अपॉर्चुनिटी प्योरली सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। बिकॉज यहाँ पे मतलब सब्सक्रिप्शन के अलावा भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, जहाँ पे आप एज अ बिजनेस आप जो है यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो हम बात करें कि यहाँ पे कंपनी ने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं अर्निंग के, उसमें से एक ऑप्शन है बूस्टर रिवॉर्ड। बूस्टर रिवॉर्ड क्या है और कैसे काम करता है? तो सपोज आपको, आपने सब्सक्राइब किया, आपने पैकेज बाय किया, आपने सब्सक्राइब किया, आपको लगता है कि नहीं वाकई में ये सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है, ये प्रोजेक्ट बहुत दमदार प्रोजेक्ट है, तो आपने आगे कुछ लोगों को इसके बारे में आप बताते हैं। और वो लोग जो है, उनमें से जिसको भी आपने रेफर किया है, उनमें से जैसे ही पहला कोई कोई भी सब्सक्रिप्शन पैकेज बाय करता है, तो आपका जो भी रिवॉर्ड था, वो रिवॉर्ड, सपोज अगर बात कीजिए आपका सिल्वर स्प्रिंट पैकेज है आपका, तो अगर जैसे ही कोई भी फर्स्ट रेफरल आपका सक्सेसफुली रेफरल होता है, तो 0.5 की जगह आपको 0.55% का आपको जो है वो डेली बोनस मिलता है। अगर आपका सेकंड सक्सेसफुली रेफरल होता है, तो 0.5 की जगह ये बढ़ के 0.6% का जो है आपको रेफरल सॉरी डेली बोनस मिलता है आपको। वही हम बात करें कि अगर आपका गोल्डेस्ट पैकेज है, तो गोल्डेस्ट पैकेज जहां पे आपको डेली का 0.6% का रिवॉर्ड मिलता है, वो फर्स्ट सक्सेसफुली रेफरल के साथ में बढ़ के 0.65% का हो जाता है। और सेकंड सक्सेसफुली रेफरल के साथ में बढ़ के वो 0.7% हो जाता है। अगर आपका पैकेज जो है वो डायमंड रश है, तो जो आपको रिवॉर्ड 0.7% का मिलता है, वो फर्स्ट सक्सेसफुली रेफरल के साथ में 0.75% का हो जाता है। और सेकंड सक्सेसफुली रेफरल के साथ में बढ़ के वो 0.8% हो जाता है।
यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक नोट ये है कि जो भी आपका रेफरल होता है, उसका पैकेज आपको बूस्टर रिवॉर्ड लेने के लिए उसका पैकेज या तो आपके बराबर या आपसे ऊपर का होना चाहिए। अगर आपका पैकेज सिल्वर स्प्रिंट का है तो उसका भी पैकेज उसी उसी कैटेगरी का होना चाहिए। और जो आपका, जैसे सपोज आपने $500 का लिया है, तो सामने वाले का रेफरल का भी पैकेज मिनिमम $500 या उसके ऊपर हो सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक बूस्टर इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। टीम बिल्डिंग इक्वल टू मोर अर्निंग, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतने ज्यादा आपको अर्निंग के रास्ते यहाँ पे मिलेंगे। जैसे हम बात करें, यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल देती है कंपनी 5%। डायरेक्ट रेफरल जिसकी कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे अनलिमिटेड है, आप कितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं। एवरी सक्सेसफुल रेफरल के साथ में आपको 5% का जो है वो एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। सेकंड जो यहाँ से अर्निंग का सोर्स है वो है कम्युनिटी रिवॉर्ड। कम्युनिटी रिवॉर्ड जो है बेसिकली क्या होता है कि जब आपने रेफरल शुरू किया और उसके बाद में आपकी टीम भी जब जो है वो रेफरल करना शुरू करती है, तो उसका जो है 8% आपको, जो भी सब्सक्रिप्शन बाय होता है उसका 8% आपको कम्युनिटी रिवॉर्ड मिलता है, जिसको हम मैचिंग बोनस के रूप में भी जानते हैं। देन उसके बाद में बूस्टर इनकम के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देन उसके बाद में जो फोर्थ है वो, कंपनी यहाँ पे आपको रैंक एंड रिवॉर्ड सिस्टम भी कंपनी ने बनाया हुआ है। कंपनी यहाँ पे आपको एक अच्छी रैंक के साथ में एडिशनल रिवॉर्ड भी देती है। जैसे जैसे आप अचीव करते जाते हो तो कंपनी आपको एक सुटेबल रैंक देती है, और उस रैंक के साथ में इन रिवॉर्ड्स के अलावा एक आपको एडिशनल रिवॉर्ड भी देती है। एडिशनल रिवॉर्ड क्या होता है, रैंक क्या है हमारी, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। हमारी रैंक चैंपियन से शुरू होती है। चैंपियन, एग्जीक्यूटिव, मास्टर, मैनेजर, मेंटर, डायरेक्टर, चांसलर, एम्बेसडर, लीजेंड और सुप्रीम। सुप्रीम जो है हमारी टॉप मोस्ट रैंक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चैंपियन की रैंक अचीव करने के लिए यहाँ पे किसी को भी जो है वो $1,000 का अर्निंग करना होता है, चाहे वो मैचिंग से हो या आपका रेफरल के थ्रू हो या दोनों को मिला के हो। तो यहाँ पे जैसे ही आपका अर्निंग जो है $1,000 का होता है, तो कंपनी यहाँ पे आपको चैंपियन का रैंकिंग देती है, साथ में ही $50 का एडिशनल रिवॉर्ड भी देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव रैंक के लिए 5,000 का अर्निंग करना होता है हमको, जिसके साथ में हमको $250 का एडिशनल कंपनी हमको यहाँ पे रिवॉर्ड देती है। देन उसके बाद हम बात करें कि $10,000 का जब हम अर्निंग कर लेते हैं तो हमको मास्टर का रैंक मिलता है, जहां पे हमको $500 का एडिशनल जो है वो रिवॉर्ड हम यहाँ से गेन करते हैं। वैसे ही आप देखेंगे कि मेंटर और इसके साथ में जो सबसे हमारा जो टॉप मोस्ट है सुप्रीम के लिए आपको 25 लाख डॉलर का अर्निंग करना होता है, जिसके लिए कंपनी आपको सुप्रीम का टॉप मोस्ट रैंक देती है, और साथ ही साथ आपको $1,25,000 का एडिशनल रिवॉर्ड भी देती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो आपका टारगेट जो है, जो अर्निंग है आपका, वो रेफरल प्लस मैचिंग दोनों को जोड़ के हो सकता है। स्टेपमेंट जो है, स्टेपमेंट इज अ पावरफुल फुल प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन कलेक्ट मैक्सिमम कॉइन। इसमें स्टेपमेंट जो है एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है जहां से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉइन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप होल्डिंग कर सकते हैं कॉइन की लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे आप अपनी जो डिजिटल एसेट्स है उसको आप देखेंगे तो काफी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और एक आप अच्छा एक डिजिटल एसेट जो है, यहाँ से वैल्यूएबल डिजिटल एसेट जो है वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ, यहाँ से आप जो है लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। स्टेपमेंट इज मोर देन जस्ट शॉर्ट टर्म गेन्स। स्टेपमेंट जो है एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए बना हुआ प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आप जो है कॉइन को होल्ड करके आप लॉन्ग टर्म जो है काफी एक लॉन्ग टर्म गेन कर सकते हैं। कलेक्ट कॉइन्स बाय स्टेइंग एक्टिव एंड बिल्डिंग योर टीम्स। यहाँ पे आप जो है कॉइन्स को कलेक्ट कर सकते हैं एक्टिव रह के और टीम बिल्डिंग करके। आप कॉइन को होल्ड कीजिए, जिससे जो है आपकी एक डिजिटल डिजिटल एसेट जो है वो फ्यूचर के लिए एक आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बनेगा। सिंपल स्टेप टू सक्सेस, यहाँ पे आप सिंपल स्टेप देखेंगे सक्सेस की। तो स्टेटमेंट का सिंपल स्टेप है, स्टे एक्टिव टू अर्न
कॉइन रेगुलरली, ग्रो योर नेटवर्क, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी आपकी अर्निंग होगी, फॉर मैक्सिमम रिवॉर्ड। होल्ड कॉइन, मैं बार बार होल्ड कॉइन पे इसलिए जोर दे रहा हूं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले भी, कि जिस तरह से हमने पहले देखा कि हमने अगर पुराने समय में सोना खरीदा तो आज उसकी वैल्यू कहां से कहां पहुंच गई है, या इसी तरह से हम देखेंगे क्रिप्टो में अगर हम बात करें, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, इन सब की जो है पहले कॉइन कॉइन की वैल्यू क्या थी और आज क्या है। उसी तरह से आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि मिस्टर मिंट की भी आने वाले फ्यूचर में आप देखेंगे कॉइन की वैल्यू, तो आपको उसी तरह से एक जो है बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आपका बन सकता है अगर आप कॉइन को होल्ड करते हैं तो। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर जो कि किसी भी फाइनेंशियल फील्ड के लिए एक कंपलसरी पार्ट हो गया है, जो कि बहुत जरूरी है आपको बताना भी। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस कंटेंट इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पस only and should not be considered financial investment, legal or tax advice. Cryptocurrency investment carry a high level of risk due to market volatility, regulatory changes and technology uncertainty. Earning or holding coins on statement also involves similar risk. We strongly recommended that you could you conduct your own research एंड मेक फाइनेंशियल डिसीजन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों यह यहाँ पे जो भी मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, इसका किसी भी तरह का आपको आपको जो है किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए हमको यहाँ पे उकसाना नहीं है। यहाँ पे हम बिल्कुल आपसे अनुरोध करते हैं कि आप किसी भी तरह का लोन, कर्जा या किसी अपनी एसेट को बेच के यहाँ पे आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। तो इस तरह का आपको डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो हाईली वोलेटाइल होता है, तो जिस तरह से रेट में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलता है तो कभी कई बार वो प्राइस गिर भी जाते हैं। तो वोलेटाइल होने के कारण ये अनसर्टेनिटी बनी होती है, इसलिए इस मार्केट में आप उतना ही इन्वेस्ट करें जो आप जो आपकी पॉकेट आपको अलाउ करे। स्टेपमेंट का जो अनंता कॉइन है वो भी सिमिलर रिस्क के साथ में है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी का पार्ट है, तो ये भी उसी तरह से हाईली वोलेटाइल है। तो यहाँ पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो अपनी एक रिसर्च करें, और उसके बाद ही किसी भी तरह के फाइनेंशियल आप डिसीजन बनाएं। यहाँ पे फिर से मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें जो आपकी पॉकेट आपको अलाउ करे। यहाँ पे किसी भी तरह के कर्ज, लोन के चक्कर में फंस के आप इन्वेस्टमेंट ना करें, या किसी अपनी संपत्ति को बेच के यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट ना करें। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट वही करें जो आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, और जो जो आपके पास में एडिशनल एड ऑन आपके पास में वैल्यू हो, सिर्फ उसका ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं साइना नेहवाल जी का एक जो कोट है, चलेगी दुनिया तो बदलेगी दुनिया, उसके साथ में मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ज्वाइन द मूवमेंट। आप यहाँ पे आइए, जुड़िए, और आपके साथ में मिलके एक हिस्ट्री क्रिएट क्रिएट करते हैं दोस्तों। मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को, जस्ट लास्ट स्लाइड ये है, इस प्रेजेंटेशन को एक छोटी सी स्टोरी के साथ में आपको आपके साथ में रखना चाहूंगा और इस प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहूंगा। तो दोस्तों, मैं एक कहानी, एक छोटी सी स्टोरी है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, हार्डली 1 to 2 मिनट्स। सो दोस्तों, स्टोरी इस तरह की है। एक बार एक दलदल में जो है मेंढकों के जो ग्रुप की जो है वो एक रेस लगती है ऊंची ऊंची चोटी पे चढ़ने की। काफी मेंढकों की भीड़ जमा हो गई। सभी मेंढक जो है वो उत्साहित थे, लेकिन चोटी जो है वो बहुत ऊंची थी और चिकनी भी थी। नीचे खड़े जो मेंढक थे उनमें से अधिकतर चिल्ला रहे थे, ये असंभव है, तुम नहीं कर पाओगे, ये चोटी बहुत मुश्किल है। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, कई मेंढक जो है वो फिसल के गिर गए। जो मेंढक चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वे नीचे खड़ी भीड़ की नकारात्मक बातें सुनकर वो भी हताश होकर वापस लौट आए, और उन्होंने चढ़ना जो है बंद कर दिया। कुछ देर बाद देखा गया कि केवल एक छोटा सा मेंढक जो था वो लगातार कोशिश कर रहा था। कई बार वो गिरता, लेकिन वो लगातार कोशिश करता रहा ऊपर चढ़ने की। और कुछ देर बाद देखने को मिला, उस मेंढक को देख के भी जो है
पब्लिक जो है, जो मेंढकों की भीड़ थी, वो लगातार चलती रही, ये तुमसे नहीं होगा, तुम आ जाओ, हार मान लो, नीचे आ जाओ, तुम ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, तुम सिर्फ अपना और हमारा भी समय बर्बाद कर रहे हो, इसलिए तुम वापस आ जाओ, तुम नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब देखने को मिला कि वो छोटा सा मेंढक जो है, वो काफी मेहनत करता रहा, बिना रोके धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहा, और अंत में वो जो जो है वो उस चोटी तक पहुंच गया। जब वो नीचे जब आया लौट के, तब सभी मेंढकों ने उसे घेर लिया और उससे पूछा कि तुमने ये कैसे किया, हम सभी ने हार मान ली थी, तुमने कैसे कैसे किया। तो उनमें से एक ने बताया कि भाई इससे क्या पूछ रहे हो, उसको सुनाई नहीं देता, वो बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता, वो बहरा है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में अवसर जो है वो हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन कई बार हमारे आसपास के लोगों के कारण या हमारे अपने अंदर जो नकारात्मक विचार होते हैं, उसके कारण हम उस अवसर को, उस अपॉर्चुनिटी को असंभव मान लेते हैं। इसलिए कहा जाता है जीतने वाला मेंढक जो है इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने नकारात्मक आवाजों को सुना ही नहीं। आज हम जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने आज आपसे बात की है, वो अपॉर्चुनिटी भी कुछ इसी तरह की है। आप इस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को जो है हासिल कीजिए। आप अगर हम बात करें कि आप लक्ष्य को हासिल करने के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं और मेंढक की तरह बिना सुनने वाला मेंढक बन जाते हैं, तो आप अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज के इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा, और साथ में आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि जो भी आपके डाउट्स हों, वो डाउट्स आप उनके साथ में जरूर एक बार रखिए जिन्होंने आपको इस प्रेजेंटेशन में इनवाइट किया है, ताकि वो आपको जो भी डाउट्स थे उसको क्लियर कर सकें और आप जल्द से जल्द इस अपॉर्चुनिटी के साथ में जुड़ के इस मिस्टर मिंट फैमिली का एक हिस्सा बन सकें और अपने फ्यूचर को जो है वो आप काफी बेहतर कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने इतनी पेशेंसफुली आप अंत तक बने रहे इस प्रेजेंटेशन के। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू होस्ट।